तो भी चाहत पांडे का हो चुका है इंटरव्यू, और क्या क्या खुलासे किए हैं चाहत पांडे ने। उसको बोला क्या अभी आप बाहर आना मतलब डिजर्व करती थी, उसने कहा नहीं, मेरे से पहले तो ईशा और शिल्पा जी जो थे मतलब वो डिजर्व करते थे बाहर आना। मतलब मैंने बाहर आके देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा था, मैं टॉप 5 में डिजर्व करती थी आना। लेकिन बिग बॉस ने कहीं ना कहीं बायस्ड गेम खेला है। हाँ भाई, ये तो एकदम सच बात है कि बिग बॉस ने बायस्ड गेम खेला है कि ईशा को और शिल्पा को सपोर्ट किया है। इसलिए मतलब अगर सपोर्ट नहीं होता तो मतलब कब की एलिमिनेशन हो जाता उनका। सच में उनको इतना वोट और सपोर्ट नहीं है ईशा को या फिर शिल्पा को, जैसा हम कहते नहीं है इतना उनको, मतलब वोट्स और सपोर्ट इतना आता नहीं उनको। चाहत पांडे को देखा हमने, हमेशा टॉप मतलब नंबर 4 पे वोटिंग होती थी यार उसको। अभी तो नंबर 3 पे होने लगी थी भाई, अभी अभी थोड़ी देर में। मतलब इतना सपोर्ट जो है चाहत को मिल रहा था, मतलब बहुत ही अनफेयर हुआ है चाहत पांडे के साथ डेफिनेटली। अरे चाहत पांडे के अब रजत रजत दलाल तो नंबर 1 पे चल रहा है, अभी उसका भी एविक्शन करने वाली है। क्या ही बताए आपको, अभी रजत दलाल को तक निकालने और चाहत को ये भी पूछा गया है कि तुम्हारे लिए टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है भाई। तो उसने कहा है भाई रजत है, विवियन है और करण है, ये टॉप 3 कंटेस्टेंट है। और सही बात है, ये टॉप 3 है। तो चाहत ने कहा मुझे तो यही डर है कि मुझे जैसे अनफेयर तरीके से निकाला है वैसे रजत को भी ना निकाल दे। तो ये करने वाले चाहत आप मतलब आपका ये जो डर है ना, ये बिल्कुल सही है कि रजत दलाल को ऐसे वो निकाल सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। मुझे लगता है मंगलवार तक रजत दलाल का ये जो OTT 3 की स्क्रिप्ट क्यों लग रही है मुझे। मतलब पहले विशाल पांडे को निकाला, अब चाहत पांडे को निकाला, तब शिवानी कुमारी को निकाला था, अब वो श्रुतिका को निकाला, और अभी लव कटारिया के साथ जैसे कि मतलब आपको याद है लाइव फीड बंद होने से पहले पहले टास्क करके लव कटारिया को बाहर निकाला था। क्या रजत दलाल के साथ बिल्कुल ऐसा ही पैंतरा अपनाने वाले ही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और चाहत पांडे को ये भी बोला कि करणवीर मतलब कैसी गेम है, या फिर करणवीर विनर हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ कि करणवीर के साथ बॉन्ड कैसा है। तो उसने कहा करणवीर जो है तिल्ली लगाने का काम करता है। करणवीर ना बिल्कुल भी मतलब फेक है, मतलब बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, और रिश्तों के लिए वो फेक है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है वो, इसीलिए तो मतलब मुझे विवियन डिसेना बहुत ही दिल से गेम खेलने वाला जेंटल बंदा लगता है। और उसने कहा भी है कि विवियन डिसेना है अच्छा है बंदा, तो उसने कहा है चाहत पांडे ने। तो उसको ये भी पूछा गया भाई अविनाश के साथ आप काम करोगे, तो उसने कहा है नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है कि अविनाश के साथ मैं बाहर आकर मतलब ना कोई दोस्ती निभाऊंगी, ना अगर कोई सीरियल ऑफर हुआ तो मैं उसके साथ कुछ भी काम वगैरह नहीं करूँगी। तो उसने कहा मैं अपनी माँ की जो मतलब डिसीजन उसको फॉलो करूँगी। और उसको फिर पूछा गया है कि अभी आप राजनीति में जाना चाहेंगी या फिर सीरियल में काम करना चाहिए। वो बोली मुझे जहाँ काम मिलता है मैं वहाँ जाऊँगी, मैं राजनीति भी करूँगी, मैं सीरियल भी करूँगी, अब देखते जो मिलता है वो। तो बस यही कहा है उसने कि शिल्पा और ईशा उससे भी कमज़ोर खिलाड़ी थे और वो बाहर निकलने चाहिए थे। ये बिल्कुल सही कहा है उसने कि मतलब थे वो कमज़ोर, अगर मतलब एविक्शन में आते तो। अभी आपने देखा ना, अभी वोटिंग ट्रेंड था लेटेस्ट, तो उसमें ईशा सबसे नीचे थी अगर हमने देखा तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ कशिश का एविक्शन किया। मतलब इतना कम वोटिंग जो है यार, इतना कम वोटिंग जो ईशा को मिल रहा है, बहुत कम वोटिंग हो रही है ईशा को। इसलिए इस बार तो उन्होंने ईशा को एलिमिनेशन में डाला, नॉमिनेशन में डाला ही नहीं, सीधा रजत, श्रुतिका और चाहत को पकड़ लिया। और उन्हीं में से 2 टॉप कंडर, ये श्रुतिका डिजर्व नहीं करती थी, हाँ डिजर्व करती थी, श्रुतिका टॉप 6 में थी, चाहत पांडे टॉप 5 में डिजर्व करती थी, नंबर 4 पे चल रही थी यार वो, फिर भी उसका एविक्शन हो गया जो बहुत ही अनफेयर था। अभी रजत दलाल तो नंबर 1 है, वो भी अभी उसको अभी निकालेंगे वोटिंग ट्रेंड में, हमने देखा है हमेशा। और मैक्स की रिपोर्ट में नंबर 1 था रजत दलाल। चाहत पांडे भी और मैक्स के टॉप 5 में कई बार आ चुकी है। अभी देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे रजत दलाल के लिए बहुत ही मतलब रजत दलाल हो या चाहत पांडे हो, डिजर्विंग कैंडिडेट से जो चले गए भाई घर से, डिजर्विंग खिलाड़ी थे ये और जा चुके हैं। और चाहत पांडे को भी यही डर है जो सारी जनता को है कि रजत दलाल का ऐसे अनफेयर एविक्शन जो है ये करने वाले बिल्कुल। तो भाई मेकर्स के खिलाफ कौन ही जाएगा, ये मेकर्स है और मेकर्स ही मतलब करते सब कुछ। तो ये बात तो सच है भाई, शिल्पा और ईशा को मतलब वो डिजर्व करती थी, लेकिन ऐसा होता है हमने
हमने देखा है मेकर्स ऐसा करते हैं। जी हाँ, तो ये थी मतलब चाहत पांडे ने ये कहा इंटरव्यू में। मैंने सिर्फ कुछ है ना इम्पोर्टेंट जो सवाल थे वही लिए है। अभी आप अगर इंटरव्यू देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कुछ कुल आधे घंटे का इंटरव्यू उसका। अभी आज नहीं, शायद कल आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये थी अपडेट चाहत पांडे की। नेक्स्ट अपडेट मैं जल्दी लेकर आती हूँ, और वीकेंड के बारे में क्या क्या हलचल हुई है वो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे बताऊँगी। और क्या लगता है आपको चाहत पांडे के बारे में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।